नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का 24x7 टेलीविजन न्यूज चैनल एसके लाइव। अब बढ़ते आज की प्रमुख खबरों पर विस्तार। सिलीगुड़ी नगर निगम में बढ़ाई गई लॉकडाउन की 7 दिनों की समय सीमा, मंत्री की उपस्थिति में टास्क फोर्स की टीम ने लिया निर्णय। दूसरी तरफ सिलीगुड़ी में सेफ होम की होगी शुरुआत। सिलीगुड़ी के गेस्ट हाउस भवन में कोरोना की परिस्थिति को लेकर प्रशासनिक बैठक की गई थी, जिसमें पर्यटन मंत्री गौतम देव, दार्जिलिंग जिला शासक एस पन्नाबलम, महकुमा शासक सुमंत सहाय और उत्तर बंगाल में कोरोना वायरस की परिस्थिति पर नजर रखने के लिए बनाई गई टास्क फोर्स की टीम की उपस्थिति में बैठक की गई। इस बैठक में किस तरीके से सिलीगुड़ी में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाना चाहिए, इस पर लंबी चर्चा चली, जिसके बाद बैठक खत्म कर मंत्री गौतम देव ने बताया कि एक बार फिर से सिलीगुड़ी को 7 दिनों के लिए लॉकडाउन किया जा रहा है। लॉकडाउन की समय सीमा 7 दिनों के लिए बढ़ा दी गई है। इसके अलावा रेगुलेटेड मार्केट की मछली मंडी को छोड़कर सब्जी और फल मंडी खुली रहेगी और चंपासरी का एचडीडीएम मार्केट खुला रहेगा। बाकी सब कुछ बंद रहेगी। लॉकडाउन की रूपरेखा वही पुराना वाला रहेगा। इसके साथ ही सरकारी निर्देश अनुसार सिलीगुड़ी में भी 150 बेड वाली सेफ होम की शुरुआत की जा रही है। इसके अलावा राज्य सरकार ने जो 2 दिनों का लॉकडाउन का निर्णय लिया है, उस पर इन 7 दिनों के बाद डीएम बैठक करेंगे एवं फिर से हफ्ते में कौन से 2 दिन सिलीगुड़ी बंद रहेगा, इसके बारे में फैसला किया जाएगा। টাস্ক ফোর্সের মিটিং হলো, মিটিংয়ে ডিসিশন হলো যে আগামীকাল লকডাউন শেষ হয়ে যাচ্ছে, সেই লকডাউনটা আরও 7 দিন বাড়ানো হবে। এর মধ্যে 2 দিন তো স্টেট গভর্নমেন্ট ডিক্লেয়ারই করেছে এবং স্টেট গভর্নমেন্ট প্রসিডিওরটা জানিয়ে দিচ্ছে যে কীভাবে লকডাউন পালিত হবে। সেই সিস্টেম অনুযায়ী পরশু থেকে এখানে অ্যানাদার 7 ডেজ লকডাউন হবে, নাম্বার 1। নাম্বার 2 হচ্ছে রেগুলেটেড মার্কেটে ফ্রুটস অ্যান্ড ভেজিটেবল খুলবে, মাছটা বন্ধ থাকবে। নিবেদিতা রোডে বাজার বন্ধ থাকবে, চম্পাশাড়িতে এসজেডিএ মার্কেট যেটা চম্পাশাড়িতে সেটা খোলা হবে। আর এই নয়া বাজার যে বাজারটা, সেটা কি মডালিটিসে কত দূর খুলবে সেটা মার্চেন্টস অ্যাসোসিয়েশন এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বসে সেটা ঠিক করবে। এসএমসি 3টে কিয়স্কে তারা সিমটোম্যাটিক কেস তারা সোয়াব টেস্ট করে ডিস্ট্রিক্ট হসপিটালে পাঠাবে। মানুষের যাতে হয়রানি না হয়, সিমটোম্যাটিক কেস যাদের জ্বর আছে, সর্দি আছে, ডাক্তারের রেকমেন্ডেশন অনুযায়ী তারা যাতে হ্যাজার্ড ফ্রি সোয়াব টেস্টিং করতে পারে সেই বিষয়টা এনশিওর করা হবে। নর্থ বেঙ্গল মেডিকেল কলেজ এবং শিলিগুড়ি হসপিটালে সেমি আইসিইউ বেড বাড়ানো হচ্ছে। প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো অনেক চালু হয়েছে, সেটা আরও 2-3টে নার্সিংহোম চালু হবে। মহারাজ অগ্রসেন তারা 31 তারিখের মধ্যে কিছু আইসিইউ বেড এবং 2-3 দিনের মধ্যে তারা নর্মাল বেড চালু করবে বলেছেন। সেটা আমরা বলেছি যে 10 আগস্ট নয়, এটা 31 জুলাইয়ের মধ্যে সেটা করার ব্যাপারে কথা বলবেন। আর প্যারামাউন্ট চালু করছে, আর নিবেদিতা, নেউটিয়া, বাসু, এরা মেডিকা, এরা কাজগুলো করছে। কিন্তু পেশেন্টের ডেথ হলে তাদের ডেথ ক্যারেজ, অ্যাম্বুলেন্স, এগুলোতে অনেক অসুবিধে হচ্ছে। সেটা তাদের সাথে ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন মিটিং করে একটা সিস্টেমের মধ্যে দিয়ে তারা যাতে করে। এবং প্রাইভেট নার্সিংহোমগুলো যে টেস্টিংগুলো করছে, সেই টেস্টিং করার ক্ষেত্রে তারা কিছু সাজেশান দিয়েছে। সেই সাজেশানগুলো নিয়ে ডাক্তারবাবুরা দিয়েছে, তার ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তাদের সাথে কথা বলে সেটাকে প্রসিডিওরটাকে একটু সরলীকরণ এবং মানুষের যাতে হেল্পফুল হয়। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नए सिरे से और 67 मरीज संक्रमित पाए गए। इससे उत्तर दिनाजपुर जिले में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 706 पहुंच गई है। हालांकि इनमें से 429 लोगों को स्वस्थ होने के बाद उनको अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है, जबकि 276 लोगों का इलाज अभी भी कोविड अस्पतालों में चल रहा है। साथ ही उत्तर दिनाजपुर जिले में 4 लोगों की अभी तक जान गई है। उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए संपूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की गई है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि लोग लॉकडाउन का पालन नहीं कर रहे हैं, सामाजिक दूरी के नियमों का भी उल्लंघन कर रहे हैं और मास्क भी नहीं पहन रहे हैं। यही कारण है कि उत्तर दिनाजपुर जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसलिए पुलिस प्रशासन को और सख्त कदम उठाने की जरूरत है, ताकि लोग मजबूरी में ही सही लॉकडाउन के नियमों का पालन करें। जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधन नगर में एक विचाराधीन दिन के अधिक कोरोना पॉजिटिव। राज्य भर के साथ साथ जलपाईगुड़ी शहर में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ते जा रहे हैं।
जलपाईगुड़ी शहर में कोरोना वायरस के 10 नए मामले सामने आए हैं, जबकि एक मरीज की मौत हो गई है। गौरतलब है कि संक्रमण के नए मामले जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधन नगर में एक विचाराधीन कैदी भी शामिल है। जलपाईगुड़ी नगर पालिका के प्रशासक बोर्ड के सदस्य सैकत चैटर्जी ने आज यह जानकारी दी। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि शारीरिक अस्वस्थता को लेकर जलपाईगुड़ी के एक वृद्ध सिलीगुड़ी के एक नर्सिंग होम में भर्ती हुए थे, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। उनकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव पाया गया। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि जिन इलाकों में कोरोना के मामले सामने आए उन इलाकों को नगरपालिका की ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है। इतना ही नहीं, जलपाईगुड़ी केंद्रीय संशोधन नगर के भीतर एवं बाहर भी सैनिटाइजेशन का कार्य चल रहा है। আছে তাতে আজকে ইতিমধ্যে 10 জন কোভিড-19 পজিটিভ হয়েছেন এবং একজন মারা গেছেন, বয়স্ক মানুষ, যার মৃত্যুর কারণ আমি বলতে পারবো না, কিন্তু যার কোভিড-19 ধরা পড়েছে। এবং আমরা এই মুহূর্তে জলপাইগুড়ি স্টেট ব্যাংকের টাউন ব্রাঞ্চের সামনে, এবং এখানে একজন ব্যাংকের স্টাফ, তার মহিলা, তার কোভিড-19 পজিটিভ হয়েছে, তাকে শিফট করা হয়ে গেছে কোভিড হসপিটালে। আমরা ব্যাংকটাকে স্যানিটাইজ করে দিয়েছি সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইড, ফিনাইল এবং ব্লিচিং সলিউশন দিয়ে জলের সাথে। এখন আমরা এটাকে জাস্ট এসডিওর সাথে কথা হয়েছে, 21 থেকে 24 তারিখ টাউন ব্রাঞ্চ বন্ধ থাকবে, আর শনি রবি এমনি ওদের বন্ধ। তার ফলে একটা 5-6 দিনের একটা বন্ধ হলে একটা এখানে মানে এই ভাইরাসের চেনটাকে ব্রেক করার একটা চেষ্টা হবে। আর যারা গ্রাহক আছে তারা মেন ব্রাঞ্চ থেকে তারা সমস্ত সার্ভিস নিতে পারবেন। আর এছাড়া আজকে সকালবেলা যেহেতু আমি নিজে ব্যস্ত ছিলাম 21শে জুলাইয়ের বিভিন্ন ওয়ার্ডের প্রোগ্রামে, আজকে সকালে 1 নম্বর ওয়ার্ডে এবং 18 নম্বর ওয়ার্ডে এখানে ইতিমধ্যে স্যানিটাইজ করে কন্টেনমেন্ট জোন করেছেন প্রশাসক, এবং 2 নম্বর ওয়ার্ডে প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য নিপু সাহা অলরেডি করে এসছেন। এখন যেগুলো বাকি আছে সেগুলো আমরা করছি। আরেক প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য সন্দীপ মাহাতো এখানে উপস্থিত রয়েছে। কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে মানুষ যদি সচেতন না হয়, এইভাবে আমরা লকডাউন করার পরে প্রচুর মানুষ রাস্তায় কোনো কারণ ছাড়া নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে বাড়িতে ঢুকে যাবেন। কেন ঘুরে বেড়াচ্ছেন? আমি পুলিশকে বলবো কিছুটা সার্ভেলেন্স আরও বাড়ানোর জন্য। পুলিশ ভালো কাজ করছেন, কিন্তু সার্ভেলেন্স আরও বাড়ানোর জন্য। তার কারণ হচ্ছে অকারণ কিছু ইয়াং জেনারেশন কিন্তু ঘুরে বেড়াচ্ছে, যেটা কিন্তু আলটিমেটলি ভালনারেবিলিটি বাড়াচ্ছে, মানুষের রিস্ক বাড়াচ্ছে। এবং যতক্ষণ না ভ্যাকসিন আসছে, মানুষকে সোশ্যাল ডিস্টেন্স, স্যানিটাইজেশন, মাস্ক পরে এবং লকডাউন মেনটেন করেই নিজেকে রক্ষা করতে হবে। देश में कोरोना वायरस से 24 घंटे में 37,724 नए मरीज आए सामने। 28,472 लोग 24 घंटे में हुए स्वस्थ। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 11.93 लाख के पार पहुंच चुकी है। बीते 24 घंटे के दौरान 37,724 नए मामले सामने आए और इस दौरान 28,772 मरीज पूरी तरह ठीक भी हुए हैं। देश में वायरस से स्वस्थ होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर 7.5 लाख हो गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 37,724 नए मामले सामने आए, जबकि 648 लोगों की मौतें हुई। देश में कोरोना वायरस के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 11,92,915 हो गई है। इसमें 4,11,133 एक्टिव मामले हैं, जबकि 7,73,050 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में अब तक कुल 28,732 लोगों की जान जा चुकी है। दुनिया में कोरोना संक्रमितों की संख्या पहुंची 1.5 करोड़ के पार। दुनिया में हर दिन करीब 2 लाख नए केसेस मिल रहे। ठीक होने वाले मरीजों की संख्या में भी इजाफा। दुनिया में कोरोना वायरस से अब तक 1,50,91,817 लोग संक्रमित हो चुके हैं। इनमें 91,10,153 लोग ठीक हो चुके हैं, जबकि 6,19,409 लोगों की मौतें हो चुकी है। दुनिया में अभी 63,785 मरीजों की हालत गंभीर बनी हुई है। अमेरिका में सबसे ज्यादा 40.28 लाख मरीज। यहाँ कोरोना से अब तक 1.44 लाख लोगों की हो चुकी है मौतें। ये आंकड़े वर्ल्डोमीटर के मुताबिक है। जिम्बाब्वे के राष्ट्रपति एमरसन मैनगोवा ने मंगलवार को देश भर में कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया। यह नया नियम बुधवार से लागू हो जाएगा। सुरक्षा बल सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक गश्त करेंगे और लोगों को घरों से बाहर निकलने से रोकेंगे। हालांकि राशन और इलाज करवाने जैसे जरूरी कामों के लिए लोग घरों से निकल सकेंगे। 2 शहरों के बीच लोग यात्रा नहीं कर सकेंगे। एक जगह पर 50 लोगों के जुटने पर भी पाबंदी होगी। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। Wonderful place of education. ICFI University, Sikkim. Committed and dedicated faculty, career-oriented programs, comprehensive mode of learning, vibrant campus life, extracurricular and co-curricular activities, cultural programs will give you wings to your creative thoughts. Enter with aspiration, get educated with inspiration, acquire a wonderful career with perfection. ICFI University, Sikkim.
कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अतन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569 चंपासारी सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर। आपके विजुअल एडवर्टीजमेंट के लिए एसके लाइव ही बेस्ट ऑप्शन है। एसके लाइव का इस क्षेत्र में 24 घंटा टेलीविजन, एंड्रॉइड ऐप और वेबसाइट पर प्रसारण होता है। सोशल मीडिया पर भी हम उपलब्ध हैं। हमारी व्यूवरशिप 9 लाख से अधिक है। सिक्किम, हैथवे और NXT डिजिटल पर, दार्जिलिंग और कालिम्पोंग में दोनों हैथवे और CCN सेटअप बॉक्स पर, क्लामपुर से लेके मैनागुड़ी हैथवे पर, सिटी केबल पर सिलीगुड़ी और आसपास, नक्सलबाड़ी से पानी टंकी तक NXT डिजिटल में। तो सोचिए नहीं, कॉल करें 7908554308। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। राज्यसभा में शपथ ग्रहण आज ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 61 सांसद लेंगे शपथ। इनमें से 43 पहली बार पहुंचे हैं सदन में। कांग्रेस पार्टी से भाजपा में शामिल हुए ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत 61 नेता आज 11 बजे राज्यसभा सदस्यता की शपथ लेंगे। कांग्रेस के दिग्विजय सिंह और मल्लिकार्जुन खड़गे, झामुमो अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन भी इसमें शामिल है। इन 61 में से 43 सदस्य पहली बार राज्यसभा पहुंचे हैं। अब सदन में भाजपा सांसद 75 से बढ़कर 86 पहुंच गए हैं। संसद का सत्र चालू नहीं होने की स्थिति में आमतौर पर शपथ अध्यक्ष के कक्ष में होती है, लेकिन पहली बार हाउस चैम्बर में होगी। शपथ के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जाएगा। हर सदस्य को सिर्फ एक गेस्ट साथ लाने की परमिशन होगी। जो सदस्य किसी भी वजह से आज नहीं पहुंच पाएंगे, उन्हें मॉनसून सत्र में शपथ दिलवाई जाएगी। कोरोना के बीच संसद की स्टैंडिंग कमेटी के बैठक शुरू होने की वजह से राज्यसभा अध्यक्ष एम वेंकैया नायडू ने नए सदस्यों को शपथ दिलाने का फैसला लिया था। शपथ लिए बिना नए सदस्य बैठक में शामिल नहीं हो सकते हैं। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से 35 मौतें होने से मृतकों की संख्या पहुंची 1182। संक्रमितों की संख्या पहुंची 47,000 के पार। पश्चिम बंगाल में कोविड-19 से 35 और मौतें होने से मृतकों की संख्या 1182 पहुंच गई है, जबकि कोरोना वायरस के 24 घंटे में 2261 नए मामले सामने आए और संक्रमितों की कुल संख्या बढ़कर 47,030 तक पहुंच गई है। मंगलवार को जारी स्वास्थ्य विभाग के बुलेटिन के अनुसार यह जानकारी दी गई। बुलेटिन में कहा गया कि महानगर में 16 मौतें हुई, जबकि उत्तर 24 परगना में 13 और दक्षिण 24 परगना, हावड़ा और हुगली जिलों में 2-2 लोगों की मौतें हुई। बुलेटिन में कहा गया कि सोमवार से 1617 रोगियों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस अवधि के दौरान कम से कम 13,064 नमूनों की जांच की गई है। चोपड़ा हत्याकांड, पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व 2 भाइयों को किया गिरफ्तार। हत्याकांड के मुख्य आरोपी की हत्या के सिलसिले में हुई गिरफ्तारी। छात्रा की शव बरामदी के दूसरे दिन तालाब में मिला मुख्य आरोपी का शव। उत्तर दिनाजपुर जिले के चोपड़ा में छात्रा हत्याकांड के मुख्य आरोपी फिरोज अली की हत्या के सिलसिले में पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। रविवार को छात्रा की हत्या के दूसरे दिन सोमवार को आरोपी फिरोज अली का शव तालाब में तैरते हुए मिला था। फिरोज अली के परिवार वालों की ओर से दर्ज शिकायत के आधार पर चोपड़ा थाने की पुलिस ने अभियान चलाते हुए सोमवार की रात पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाई समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपियों से पूछताछ के बाद पुलिस ने छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार कर लिया। आज इन सभी को इस्लामपुर महकुमा अदालत में पेश किया गया। गौरतलब है कि चोपड़ा के चतुरागछ में 10वीं पास की छात्रा के कथित तौर पर दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी गई थी। सड़क किनारे झाड़ी में उसका शव बरामद किया गया था। इसके दूसरे दिन घटना के मुख्य आरोपी फिरोज अली का शव बरामद किया गया। सोमवार सुबह मृत छात्रा के परिवार वालों की ओर से थाने में शिकायत दर्ज कराई गई। सोमवार रात को ही पुलिस ने मृत छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों समेत कुल 4 लोगों को हिरासत में लिया। इन लोगों से पूछताछ के बाद पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। एसपी सचिन मक्कड़ ने बताया कि सोमवार को मृत छात्रा के परिवार वालों की ओर से दायर याचिका के आधार पर छात्रा के पिता व उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया गया। इन सब के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया गया है। আমাকে বললো যে এখানে জিজ্ঞাসাবাদ করবে বলে নিয়ে আসছে,
কিন্তু আমি তো বলতে পারছি না কী ব্যাপারে গ্রেপ্তার করলো। স্যার আমি বলতে পারছি না স্যার, মনে তো হচ্ছে চক্রান্ততে ফাঁসানো হচ্ছে। কি হচ্ছে? চক্রান্ততে ফাঁসানো হচ্ছে মনে হচ্ছে। शादी का झांसा देकर आसाम से युवती को सिलीगुड़ी लाकर बेचा। देह व्यापार के दलदल से निकलकर पुलिस की शरण में पहुंची युवती। शादी का प्रलोभन देकर एक युवक द्वारा युवती को सिलीगुड़ी लाकर उसे बेचने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। युवती की उम्र करीबन 18 साल बताई जा रही है। वह आसाम के नेपाली खूंटी की रहने वाली है। आरोपी शाकिबुल इस्लाम भी आसाम का रहने वाला है। युवती का आरोप है कि दोनों के बीच पिछले 6 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था। पिछले गुरुवार को आरोपी शाकिबुल इस्लाम उसे शादी का झांसा देकर उसे भगाकर सिलीगुड़ी ले आया। शुक्रवार सिलीगुड़ी आने के बाद शाकिबुल इस्लाम उसके साथ 2-3 दिनों तक अपनी दीदी के घर ठहरा। दोनों के बीच शारीरिक संबंध भी बने। इसके बाद शाकिबुल ने उसे बेच दिया। इस बीच वह समझ गई कि उसे देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया गया है। कल रात वहां से वे किसी तरह भाग निकली। आज सुबह गुरुंग बस्ती ट्रैफिक पॉइंट में पुलिस अधिकारियों को अपनी आप बीती सुनाई। गुरुंग बस्ती ट्रैफिक पॉइंट की पुलिस इस बारे में प्रधाननगर थाने को सूचित किया। प्रधाननगर थाने की पुलिस युवती को अपने साथ ले गई। पुलिस सूत्र के अनुसार उसे महिला थाने की पुलिस को सौंप दिया जाएगा। दूसरी ओर युवती ने आरोपी शाकिबुल इस्लाम के खिलाफ मामला दायर करने की बात कही है। অ্যাকচুয়ালি আমি সাব ইন্সপেক্টর হচ্ছে শিলিগুড়ি জংশন ট্রাফিকের আন্ডারে। আমাদের এই বিটটা হচ্ছে গুরুং বস্তি বিট। তো আমাদের ডিউটি পিরিয়ডে একটি মেয়ে নাম জিজ্ঞাসা করে যেটা জানতে পারলাম রেহানা খাতুন। ও নিজে বলেছে ওর বয়স 18 মতো। আর ওকে দেখে আমাদের মনে হয়েছে এমনি তো লকডাউনের বাজার চলছে, তার মধ্যে হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম মাস্ক যারা না পরে চলাফেরা করছে তাদের উপর কেস দিচ্ছি। এই সময় এই মেয়েটিকে দেখে আমাদের মনে হলো মেয়েটি বোধহয় ঠিক কোথায় যাবে না যাবে দিশাহীনভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তখন আমি, যদিও সেই সময় আমার কাছে লেডি ফোর্স ছিল না, সে এখানকার লোকাল লেডির সাহায্য নিয়ে তাকে আমি আমার অফিস পর্যন্ত ডেকে নিয়ে আসি। নিয়ে আসার পর ওকে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করি। জিজ্ঞাসাবাদ করার পর ও যেটা জানালো আমাদেরকে যে কোনো ছেলে তার সঙ্গে একটা তোর সম্পর্ক ছিল, বেশ কিছুদিন থেকে সম্পর্ক ছিল। তাকে ভুলিয়ে ভালিয়ে আমাদের বিবেকানন্দ পল্লী শিলিগুড়ি, যেটা বিবেকানন্দ রোড, তাই তো, সেখানে বোধহয় নিয়ে এসেছিল। তারপর মেয়েটি বুঝতে পারে যে সে সঠিক জায়গায় আসেনি এবং তখন সে ওই ছেলেটাকে আবার ফোন করা শুরু করে। কিন্তু সেই ফোনে রেসপন্স না পেয়ে ও ক্লিয়ার হয়ে যায় যে হয়তো সে বিক্রি হতে চলে এসছে এখানে। असम से दिल्ली तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी जब्त, 3 गिरफ्तार। जब्त सुपारी का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए। सिलीगुड़ी मेट्रोपॉलिटन पुलिस अंतर्गत एनजेपी थाने की पुलिस ने खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर असम से दिल्ली तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी के साथ 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। एनजेपी थाने की पुलिस सूत्र के अनुसार जब्त सुपारी का बाजार मूल्य करीब 1 करोड़ रुपए बताए जा रहे हैं। पुलिस ने बताया सोमवार रात सिलीगुड़ी शहर संलग्न फुलबाड़ी इलाके में खुफिया जानकारी के आधार पर अभियान चलाकर अवैध सुपारी से लदे 3 ट्रक को जब्त किया गया। गौरतलब है कि इससे पहले बृहस्पतिवार की रात एनजेपी थाने की पुलिस ने 20 लाख रुपए की अवैध शराब जब्त की थी। इसके 24 घंटे के भीतर पुलिस ने तस्करी की जा रही 3 ट्रक सुपारी जब्त की। पुलिस सूत्र के अनुसार सुपारी की तस्करी खुफिया जानकारी मिलने के बाद सोमवार रात फुलबाड़ी इलाके में अभियान चलाकर 3 ट्रक अवैध सुपारी जब्त की गई। तीनों ट्रक के चालकों को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी के नाम राधेश्याम, जय सिंह व अजबुद्दीन बताए जा रहे हैं। पूछताछ में इन लोगों ने बताया कि सुपारी आसाम से दिल्ली तस्करी की जा रही थी। 3 ट्रकों से सुपारी की बोरियां बरामद की गई है। तीनों को मंगलवार को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। कोरोना वायरस का संक्रमण देश में अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। लगातार 30,000 के ऊपर दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। मौतों के आंकड़ों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। देश के तमाम राज्य इसकी चपेट में आ चुके हैं। सिक्किम की बात करें तो सिक्किम में जब से टेस्टिंग प्रक्रिया की तीव्रता आई है, दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इसी को केंद्र कर संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए सिक्किम सरकार के द्वारा कल फैसला लिया गया कि 1 सप्ताह का लॉकडाउन पूरे राज्य में किया जाएगा एवं आज से इसकी शुरुआत हो गई है। इस बीच जरूरी परिसेवाओं को छोड़कर तमाम राज्य लॉकडाउन है। इसी बीच आज राजधानी गैंगटोक के दिल माने जाने वाले एमजी मार्ग को सैनिटाइज किया गया। राजधानी के सबसे भीड़ भाड़ वाले स्थान एमजी मार्ग के सभी बेंच, सड़कें, दुकानों के शटर, एटीएम आदि बड़े पैमाने में सैनिटाइज किया गया। तो आज के लिए बस इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एसके लाइव, आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।